अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। अपनी मोहब्बत पे कितना यकीन है? तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा। और मेरी मोहब्बत पे? अपनी मोहब्बत से ज्यादा। तो फिर डरना मत महमूद अहमद, मैं लौट कर आऊंगी। तुम्हारे लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी। शानी नाम है इसका, हाजी करीम नाम के किसी आरती का बेटा। तस्वीर के पीछे घर का और डिपार्टमेंटल स्टोर का एड्रेस मौजूद है। करना क्या है सर? शुबे में पकड़ो और 10-15 दिन के लिए गायब करो। बगैर FIR के? दिमाग खराब है तुम्हारा? शुबे में कौन सी FIR होगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है, नहीं। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अभी चलो मेरे साथ। मैं पूरे 60 मुरब्बे तुम्हारे नाम लिख देता हूं, हवेली समेत। चलेगी। और महमूद भाई अब फिर आप भी चलो। चलो शाबाश। ओह, इशारा भी हो गया। ये किस चीज की गोली है? नींद की। तो अब तुम दिन में भी सोओगी? रात को कहाँ सोई हूँ हाजी साहब, सारी रात जागती रही हूँ। क्यों क्यों जागती रही? बेटे का डर आपसे ज्यादा है हाजी साहब। वो तो तवाइफ को घर ले आएगा। मामा, मैं आपके पास ही आ रहा था। पापा कहाँ? अपने कमरे में बैठे हुए लैपटॉप पर गाने सुन रहे। फिर यहीं बैठते हैं। मैं पापा के सामने कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, बैठो, करो बात। हाँ, मैंने फैसला किया है, शादी के बाद वो यहाँ नहीं रहेगी।
किराए के घर में रखूंगा उसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं जानता हूं आपको दुख दे रहा, लेकिन ये भी जानता हूं आपके दुख से आपका वहम ज्यादा है। देखना, मैं आपको साबित कर दूंगा कि वो एक लड़की है जो इस घर की बहू बन सकती है। लोग तो क्या, पापा भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकेंगे। कोर्ट मैरिज करोगे ना? कब? कल। कल चले जाओगे? कल नहीं, आज आने का वादा किया है उसके साथ। हाजी साहब को मैं उनके हज करने से पहले जान गई थी। शादी के 6 साल गुजरने पर भी मेरे घर औलाद नहीं हुई, और मैं डर गई। कि उनके दूसरे हज करने से पहले शायद मैं मर जाऊंगी। फिर तुम पैदा हुए, और मुझे लगा अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली। तुम्हें पाकर मैं सब कुछ भूल गई। बहुत प्यार दिया तुम्हें, लोरियां देकर सुलाया, भाव का झूला दिया, और रोने पर हंस के हंसाया तुम्हें। लेकिन आज पता चला जो आपके लाडले होते हैं आप उनके लाडले नहीं होते। तुम्हें मां से जितनी मोहब्बत मिली तूने वो सारी जाकर एक तवाइफ की हथेली पर रख दी। और आज खुले हम उसकी बात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि शादी करूंगा तो उससे। आज तो क्या कल की तारीख भी बता दी। तो मां
तो माँ अब क्या करेगी मेरे लाल? सब्र करेगी ना? माँ की एक आदत खुदा से नहीं मिलती। वो अपने लाडलों के सामने हथियार डाल देती है। लो, डाल दिया हथियार मैंने। आज सारा दिन तुझे जी भरकर दुआएं दूंगी और हर दुआ में यही कहूंगी कि अल्लाह पाक तुझे हमेशा खुश रखे, बहुत खुश। चल जा, जाकर तैयारी कर। रात तो चुटकी में आ जाएगी। चल जा। कौन? मैं हूं आरिफ हमीद। देखो, तुमने वादा किया था मेरी मर्जी के खिलाफ तुम नहीं आओगे। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे सिर्फ तुमसे खतरा है। अब जान लोगे क्या मेरी? खुदा की कसम तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने उस आदमी को तुम्हारे फ्लैट के पास गाड़ी में खड़े हुए देखा है। वो शायद मेरे जाने का इंतजार कर रहा था। कौन आदमी? वही जिसने ये कहा था कि जमील साहब घर पर हैं। काम हो गया? नहीं। क्यों? बैठकर बात करें। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा वार कभी खाली नहीं जाता। वार अभी किया ही कहाँ था सर। इससे पहले कि वो दरवाजा खोले आरिफ साहब वहां पहुंच गए। तो आप ही बताइए मैं क्या करता? कभी ना। किसे फोन कर रही है? उसे जिसे मेरी जान बचाने के लिए इस वक्त यहां होना चाहिए।
पहले ये तो पता चलने दो कि खतरा तुम्हारी जान को है कि उसको है। ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ जमील साहब का नाम ले रहा हो और ढूंढ तुम्हारे शानी को रहा हो। कमीने की आंखों में फोन देखा मैंने। मार डालेगा उसको। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इंतजार की वजह से मेरा कारोबार ठप हो सकता है। ये जल्दी का काम नहीं है सर। आरफ साहब ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा है। लगता है उसे शक हो गया। सो व्हाट? शक हो गया तो एहतियात करेगा। हो सकता है पुलिस को इत्ला कर दे। पुलिस के होते हुए उसे मारना मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर मेरे 5 लाख रुपए वापस कर दो और जाके सड़क पे फ्रूट बेचो। जैसे आपकी मर्जी सर, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरे अलावा कोई दूसरा भी ये काम करते हुए पकड़ा गया तो फांसी का फंदा आपके गले में भी पड़ेगा। ठहरो, तुम्हें पता नहीं कि मेरी बेटी कितनी मुश्किल में है। वैसे अंदाजन और कितने दिन लगेंगे? 1-2 दिन सर। 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि पुलिस का कोई आदमी निगरानी तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा हुआ तो साफ नजर आ जाएगा। ग्रीन सिग्नल मिलते ही समझिए काम खत्म। लेकिन अच्छी तरह चेक कर लेना कि जान निकली है या नहीं। ये तो मर्डर का पहला असूल है सर कि पहले मारो और जाने से पहले चेक करो। लेकिन एक बात तो बताइए सर, वो मर जाएगी तो आरफ साहब ठीक हो जाएंगे क्या? मेरे कहने का मतलब है कि शहर में एनी जैसी और भी तो लड़कियां हैं, वो और कहीं नहीं जाएंगे क्या? तुम्हें पता नहीं बड़ी कि मेरे पास ऐसे कितने 10 लाख हैं। फिर इस शहर में कोई एनी नहीं बचेगी। ये तो एक परमानेंट डील हुई ना। इसका मतलब है कि मेरे हाथ खून से लाल हो जाएंगे। ग्रेट। चलता हूं, आप सो जाइए और यकीन रखिए कि इस शहर में जितनी भी खूबसूरत धंधा करने वाली लड़कियां हैं वो सब मरने वाली हैं। बाय बाय। तुम कब तक यहाँ रहोगे? जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि वो कौन है। मतलब तुम जल्दी यहाँ से नहीं जाओगे? ये नहीं हो सकता आरिफ साहब। वो रात को किसी भी वक्त आएगा और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर में आपकी शक्ल भी देखे। तो तुम ये समझ रही हो कि मैं अपने स्वाद के लिए यहां पर आया हूं? मैं जान बचाने आया हूं तुम्हारी। मेरी जान बचाना उसकी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहने की जिद नहीं करूंगा। मैं उसके आते ही यहां से चला जाऊंगा। ये तो हो ही नहीं सकता। वो तुम्हें यहाँ देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। शक करता है तुम पर? शट अप। तो फिर क्या तुम झूठ बोलती हो उससे? मैं चला भी जाऊं तो क्या बताओगी नहीं उसे कि मैं यहाँ आया था? ऑफ कोर्स बताऊंगी, लेकिन तुम्हारा जिक्र करना तुम्हारी शक्ल देखने से ज्यादा तकलीफ दे नहीं है। इतनी नफरत करती हो मुझसे?
मेरी नफरत का भी तुम्हें पता ही कहा है। तो फिर फोन करो उसे, उससे कहो कि यहां आ जाए, लेकिन मैं उसके आने से पहले यहां से नहीं जाऊंगा। तुमने कहा उसकी जान को खतरा है। हो भी सकता। कसम खाओ। तुम्हारी कसम। मेरी कसम मत खाओ, अपनी अम्मी जी और बेजी की कसम खाओ। तुम फोन करो उसे, बुलाओ यहां, कहो कि आकर हिफाजत करे। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि कोई एक आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास बैठा हो, आदमी चाहे कोई भी हो। नहीं करोगी फोन? नहीं करूंगी फोन। इंतजार करूंगी उसका। अनोखी है दिल तेरी बातें, अनोखी है तेरी कहानी। जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी।